अक्टूबर 1944 में लेटिक गल्फ की लड़ाई, जो इतिहास की सबसे बड़ी समुद्र लड़ाई थी, इस लड़ाई में जापानी नेवी लगभग बर्बाद हो चुकी थी। मजबूरी में जापान ने एक नई और बेहद निराशाजनक रणनीति अपनाई, जिसे कामिकाजे कहा गया। इसमें पायलट जानबूझकर अपने प्लेन को दुश्मन के जहाजों से टकरा देते थे, लेकिन ये लापरवाही में किया गया कोई सुसाइड मिशन नहीं था। मैनुअल में पायलटों से कहा जाता था कि उड़ान भरने से पहले आखिरी बार अपने एयरफील्ड को ध्यान से देखें। उन्हें हर बिजली का खंभा, पेड़ और बिल्डिंग्स याद करनी होती थी, जैसे वे किसी नॉर्मल मिशन पर जा रहे हों। लेकिन सच्चाई ये थी कि वे कभी वापस लौटने वाले नहीं थे। मैनुअल में ये भी बताया गया था कि आखिरी डाई लगाते समय प्लेन कैसे चलता है। जैसे जैसे प्लेन तेजी से जहाज की ओर नीचे जाता था, वो अपने आप ऊपर उठने की कोशिश करता था। पायलट को अपनी बची हुई पूरी ताकत लगाकर प्लेन का अगला हिस्सा टारगेट की ओर रखना पड़ता था। हर दुश्मन के जहाज के कुछ कमजोर हिस्से होते थे। पायलटों को यह नहीं सिखाया जाता था कि प्लेन कहीं भी टकरा दो। उन्हें खास जगहों पर निशाना लगाने की ट्रेनिंग दी जाती थी, जैसे लिफ्ट, हैंगर एंट्रेंस या इंजन के कमजोर हिस्से, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ अपनी जान देना नहीं था, बल्कि जहाज को डुबोना था। फिर आता था पूरे मैनुअल का सबसे डरावना इंस्ट्रक्शन। मैनुअल में लिखा था कि टकराने से लगभग 3 मीटर पहले जब दुश्मन का जहाज पूरी तरह पायलट की नजर के सामने आ जाएगा, उसे अपनी माँ का चेहरा दिखाई देगा। वह न मुस्कुरा रही होगी, न रो रही होगी, बस रोज की तरह उसका नॉर्मल चेहरा होगा। मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट का मानना था कि यह फैमिलियर चेहरा पायलट को शांत रखेगा, उसके डर को कम करेगा और आखिरी पलों में उसके मन में अपनी ड्यूटी को पूरा करने का शांत एहसास पैदा करेगा। आखिर में कामिकाजे अटैक्स भी युद्ध का नतीजा नहीं बदल सके।